बच्चों पहले एनआईटी में सीट पक्की कर लो। आईआईटी तो मिल ही जाएगा, आपको मेंस में 99 प्लस सिक्योर करने हैं पहले, एडवांस तो पक्का ही होगा ना फिर। बच्चों अगर जेई मेन में हमें 99 प्लस लानी है अपनी परसेंटाइल, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या हथियार हैं और उनको कैसे चलाना है, यानी कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और उनको कैसे यूज करना है। ठीक, अब जो जो चीजें अवेलेबल हैं वो मैं यहां पे एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे यूज करना है। सबसे पहली चीज मैंने एनसीईआरटी लिखी है। क्यों लिखी है एनसीईआरटी? क्योंकि सब लोग अपना अपना पूरे आगे के 60 डेज देख रहे होंगे। 12th वाले सोच रहे होंगे यार आगे के 60 डेज में तो मेरे बोर्ड भी आएंगे, उनकी प्रिपरेशन होगी। 12th पास लोग सोच रहे हैं बस 60 डेज तो पढ़ना ही है, उनको बोर्ड की चिंता नहीं है। ठीक है ना। एनसीईआरटी मैंने इसलिए ली है क्योंकि जो लोग बोर्ड वाले हैं, यानी कि जो 12th वाले हैं और जो 12th पास लोग हैं, उन दोनों को इसकी जरूरत है, उन दोनों को इसकी जरूरत है। एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। जितना ज्यादा एनसीईआरटी को फॉलो कर सकोगे उतना अच्छा है। एनसीईआरटी को स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन निपटाना है बहुत अच्छे तरीके से। बच्चों ये विश्वास रखना, दिमाग में ये बात रखना कि एनसीईआरटी में से जो भी पढ़ रहा हूं ना काम का है। मटेरियल कौन सा? माई मटेरियल, मेरा मटेरियल, या फिर जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हो उसका मटेरियल, ठीक है ना। इस मटेरियल का क्या करना है? अगर मैं अपने मटेरियल की बात करूं तो मेरे मटेरियल में से एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4A, ये एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए अगर आप 99 प्लस वाले स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। ये तो होनी चाहिए आपकी। और या जो भी आपने कोचिंग फॉलो किया है, किसी की भी क्लासेस फॉलो की है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। जो मैं फिजिक्स में बोलूंगा वो चीज आपको मैथ में भी सोचनी है और केमिस्ट्री में भी सोचनी है। तो जिस भी टीचर की या जिस भी कोचिंग का आपने मटेरियल फॉलो किया है, उसका वो मटेरियल जो मेंस के लिए है वो आपको करना है, ठीक है ना। जो जो कमी बच रही है वो करनी है। इसके बाद आती है एचसीवी। एचसीवी का 100% यूज कैसे करें, ठीक है ना। एचसीवी से पहले प्रेफरेंस देना है मटेरियल को, मटेरियल होने के बाद एचसीवी को प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। अब एचसीवी, कुछ लोग सोच रहे सर ये तो फिजिक्स की हुई, तो भाई केमिस्ट्री और मैथ में भी इसी टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है ना। मैं फिजिक्स को एक एग्जाम्पल की तरीके से बता रहा हूं आपको। तो एचसीवी को क्या करना है? एचसीवी की जैसे एक्सरसाइज है, ठीक है ना, उसके सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको बच्चों। उसके स्टार्टिंग के, मान लो उसमें 70 क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग के 20% आपको छोड़ने हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेट अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो स्टार्टिंग के 20% क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बस उन पे बहुत स्ट्रेस नहीं देना, उनको रीड करना है। उनमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो तो देख लेनी है, यानी कि स्टार्टिंग के 12-13 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद के 40% क्वेश्चन, जनरली ये एचसीवी का ट्रेंड है कि 20% से नेक्स्ट वाले 40% क्वेश्चन डायरेक्टली जेई मेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये, ठीक है ना। यानी कि आगे के 25-30 क्वेश्चन, ठीक है ना। हालांकि तो लास्ट तक भी किसी किसी चैप्टर में तो लास्ट तक भी है, बट आगे के 25-30 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही नहीं हैं, ठीक है ना। वैसे तो एचसीवी जी ने पूरी चीज से सीक्वेंस में बनाई है, पर क्वेश्चन का जो टफनेस लेवल है वो बीच में, अगर बीच के आप 40% देखो तो वो जेई मेन की टफनेस के बराबर है। आगे के जो 40% बचते हैं बच्चों, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो उनको कर लेना, वरना अगर वो नहीं भी होंगे तो दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपने एचसीवी में से जो कर सकते थे कर लिया, ठीक है ना, उतना होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर आपने उससे आगे का कर लिया तो समझ लो आपने एडवांस निपटा रहे हो आप। अब अगर ये एचसीवी में से आपने इतना कर लिया तो एचसीवी के एग्जाम्पल्स तो कोई छोड़ने ही नहीं है, एग्जाम्पल मस्ट है, सारे एग्जाम्पल करने, क्योंकि वो तो सोल्ड है, उनको करो, ठीक है ना। इसके बाद आता है पीवाईक्यू, ठीक है ना। पीवाईक्यू करने के 2 तरीके हैं, और ये मत सोचो कि आपको कोई सा एक करना, आपको दोनों करने हैं। क्या? पहला तरीका क्या है? चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज, यानी कि पीवाईक्यू पहले आपको चैप्टर वाइज करने हैं, ठीक है ना।
चैप्टर वाइज निपटाते चले जाओ, निपटाते चलो। लास्ट में जब मॉक टेस्ट या कुछ भी होगा, फिर लास्ट में, ठीक है ना, कम से कम 2-3 सेट ईयर वाइज देना। ईयर वाइज मतलब पेपर वाइज, पूरा कंप्लीट सिलेबस के पीवाईक्यू भी करने हैं। तो इन पीवाईक्यू को दोनों तरीके से निपटाना है। चैप्टर वाइज करोगे तो आपको फील आएगी कि मैंने चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना, अच्छा हो गया अब, ठीक है ना। और जब लास्ट में आप पीवाईक्यू करोगे तो फिर पूरे ईयर वाइज करो, तब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार मेरा हो रखा है अच्छे से। तो ये दोनों तरीके से निपटाने हैं पीवाईक्यू, ठीक है बच्चों। अब फॉर्मूला बुक, और क्या होती है आपके पास फॉर्मूला बुक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास तो फॉर्मूला बुक नहीं है, ठीक है ना, हमने तो बनाई नहीं है सर। तो बच्चों चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का, नई चीज करने का टाइम नहीं बचा। जल्दी से जाओ मार्केट से खरीद लाओ, अथाह टाइप की फॉर्मूला बुक मिलते, केवल फॉर्मूले, मार्केट से खरीद लाओ। खरीद लिया, उसको लाके सजाना नहीं है, उसको लाके हर चैप्टर के साथ पहले उस फॉर्मूला बुक को देखना, एक एक फॉर्मूला देखना है। और वो बुक, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल गोल्डन बुक है, उसी बुक पे या तो उसके साथ पेपर ले लो या कुछ भी ले लो, उसी फॉर्मूले को दोबारा लिख के देखो, उस फॉर्मूले पे हाथ रखे खुद से लिख के देखो, फिर अगले वाले फॉर्मूले पे हाथ रख के देखो, फिर उसको लिख के देखो। उस फॉर्मूला बुक की हेल्प से पूरे फॉर्मूले फटाफट फटाफट रिवाइज कर लो, चैप्टर के जो भी चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के उठा उठा के, ठीक है ना। फॉर्मूले तो सारे याद होने चाहिए। क्लास नोट्स, ठीक है ना, बात आती है क्लास नोट्स की, ठीक है। क्लास नोट्स अगर आपने 1 साल 1.5 साल 2 साल कंसिस्टेंट तैयारी की है तो आपके पास नोट्स जरूर होंगे, उनसे बढ़िया कुछ होता ही नहीं है बच्चों। क्लास नोट्स अगर कोई कुछ भी नहीं करता ना, उसने क्लास नोट्स बना लिए, 80% तो क्लास नोट्स वैसे ही याद होते हैं जिसने बना रखे हैं, ठीक है ना। उनको एक बार रिवाइज कर लो तो 90% याद हो जाते हैं, दूसरी बार रिवाइज कर लो तो 100% याद हो जाते हैं। और ये क्लास नोट्स बिल्कुल ऐसे हैं, एकदम फेविकॉल की तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत स्ट्रांगली जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्लास नोट्स आपको बहुत बढ़िया से रिवाइज करने हैं, ठीक। इसके बाद ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अब सर बताएंगे इरडो कैसे करनी है, अदर मटेरियल कैसे करना है। ये मैंने पता है क्यों लिखा है, इसलिए कि इनको नहीं करना है। अदर मटेरियल यानी कि इनके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बच्चों पहले एनआईटी में सीट पक्की कर लो, आईआईटी तो मिल ही जाएगा, पहले एनआईटी में सीट पक्की कर लो आप, आईआईटी तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। आपको मेंस में 99+ सिक्योर करने हैं पहले, एडवांस तो पक्का ही होगा ना फिर, ठीक। तो फोकस एनआईटी की सीट पे रखो पहले, ठीक, आईआईटी तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये वो मटेरियल या वो चीजें हैं जो हमारे पास हैं, हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, ठीक है ना। और बहुत हैवी सी बुक जो है ना, मुश्किल से क्वेश्चन वाली, उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, मत पढ़ना जेई मेंस तक, उसके बाद देख लेना। या आपको अगर लग रहा है कि यार मेरा तो मेंस हो गया, मैं तो एडवांस के लिए तैयारी कर रहा हूं, उनके लिए इन चीजों की बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, 99+ स्कोर करना चाहते हैं और उस लेवल का उनका मतलब समझ लीजिए उनकी स्ट्रेंथ उस लेवल की है उनमें, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है।